हाँ जी, सभी को जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा और इस थंबनेल में बात करने जा रहा हूँ 5000 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी गई है। अब जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उन परीक्षाओं में लगभग देखा जाए तो उनमें रोक लगाने की बात सबसे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो विवादित प्रश्न जो है उनको लेकर आपके लिए हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी उन याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए इस भर्ती परीक्षा में, ठीक है, हाँ जी। और अब जैसे कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा और उसमें आपके लिए 5000 पदों की शिक्षक जो भर्ती है, उस शिक्षक भर्ती की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, भर्ती रुकी हुई है। सॉरी। यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, और जिस प्रकार से आप सबको मैंने कहा और जैसा कि आप सबको मैंने ये कहा है कि एक्सक्लूसिव अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने दी जानकारी, और उसके बाद में आपके लिए पूरी की खबर क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आपके तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, जो आपका L1 की जो परीक्षा हुई थी, उनमें बहुत सारे पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। क्या हुआ पूरा मामला, उस मामले की बात अगर करते हैं तो ये आपके लिए हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट 5000 पदों की तृतीय शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी है। और अब इसके ऊपर आगे क्या सीन होना है उसके लिए, ठीक है, चलेगा। अब जब हम बात करते हैं, हाईकोर्ट ने करीब 5000 पदों की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 में विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अभी तक रोक लग चुकी है। जैसा कि आपको पता है, कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था, उसी कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम की वजह से उसमें भी आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, उसमें भी रोक लगाई गई थी, वो भी विवादित प्रश्न थे। और यहाँ भी आपके लिए विवादित प्रश्न है। जस्टिस गणेश मीना ने यह निर्देश मंगलवार को महेंद्र कुमार रेगर व अन्य याचिका पर दिया है। हालांकि अदालत ने बोर्ड के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट दी है। मामले में आगामी सुनवाई जो है वो 10 अगस्त को होगी। यानी इसकी जो आपकी अगली जो सुनवाई है वो आपके लिए क्या होगी लाडलो, 10 अगस्त को सुनवाई होगी। और उसमें क्या आपके सामने निकल कर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। राम प्रताप सैनी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 के पद पर नियुक्त के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को विज्ञापन निकाला था और लिखित परीक्षा 17 जनवरी को हुई थी। अंतिम कुंजी जो है आंसर आपके 15 जून को जारी हुई थी और उसके आधार पर 11 जून को सिलेक्शन बोर्ड ने भर्ती परिणाम घोषित किया था, ठीक है। और यहाँ पर 11 जून को क्या किया था, आपका जो परिणाम जो है वो जारी कर दिया। अब देखो, आंसर की जो आपकी 15 जून को होती है और 11 जून को रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लेकर आपका गड़बड़ चाला होता है। इन बिंदुओं पर आपत्ति है। याचिका में यह कहा गया कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम 17 प्रश्न आपके उत्तर विवादित है और उसमें 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया और बाकी अन्य उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना। और अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न उत्तरों के संबंध में आपत्ति लगाई थी, लेकिन उसकी आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया और इसलिए भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी जाए। और इसलिए सिलेक्शन बोर्ड ने अदालत से विस्तृत जवाब को पेश करने के लिए समय मांगा है। अब देखो हुआ क्या, पूरा का पूरा जो मामला है, ठीक है। और अब हम यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, और अब जैसे कि आपको अच्छी तरीके से आप सबको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि सर आपको ध्यान में रखना होगा, देखो 11 जून को जो है वो आपका रिजल्ट जारी हो जाता है और उसके बाद में 15 जून को क्या हो जाता है, आपका आंसर की आ जाती है फाइनल। अब इसमें यह हुआ कि आपके लिए 17 जो विवादित जो प्रश्न हैं उनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया और उसके बाद में जो बचे हुए जो प्रश्न है उनमें भाई साहब, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पर मामला हो जाता है जब 11 प्रश्न, जब 17 प्रश्न जब है, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चलेगा। अब हम यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, और जिस प्रकार से आपको मैंने कहा कि जब हम चर्चा करते हैं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब
महेंद्र कुमार की याचिका और अन्य लोगों की याचिका, भैया उसका निस्तारण आपका विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाए, और विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपका करने के बाद में इसका रिजल्ट जो जारी किया गया उसके आधार पर आपके जस्टिस गणेश राम जी मीणा जी ने क्या कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दिया है। साथ ही साथ में ये कहा है कि अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है उसके ऊपर रोक नहीं लगाई है, ये प्रक्रिया जो अब आपकी लगातार चलती रहे। ठीक है, चलिएगा। अब हम यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, और अब जब हम आपको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चलेगा। अब जब हम चर्चा करते हैं साथियों आप सब के लिए, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि ये पूरा का पूरा मामला है, और फिलहाल की बात अगर करी जाए तो 5000 जो पद जो है उनके ऊपर रोक लगा दी गई है, बहुत सारे युवाओं की जो आज थी। लेकिन दूसरा पक्ष भी अगर देखा जाए तो भैया यहाँ पर 17 प्रश्न जो अपने आप में विवादित रहते हैं, तो ये बड़ी जो है वो आपकी विसंगति जो है वो आपकी बोर्ड द्वारा देखी गई है। अब इतने इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ जब लगाए जाते हैं तो फिर भाई आपके लिए इतना बड़ा गड़बड़ झाला जो है वो आपका क्यों होता है। ठीक है, चलेगा। अब जब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चलेगा। अब जैसे कि आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, हाँ, अब जब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि आप सब के लिए आप सबको, ठीक है, हाँ जी, अब जब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब चर्चा यहाँ पर करते हैं तो आप सबको बस इसके ऊपर आपकी जो 10 अगस्त को क्या फैसला आएगा अब उसके ऊपर आपकी नज़र रहेगी। मैं भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा 10 तारीख को क्या होता है। आप सब लोगों की ये क्या राय है इसके ऊपर लेकर, तो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी ज़रूर जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं अपने एक ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।